हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक क्वाड्रिलेटरल्स यानी कि चतुर्भुज, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। जैसे कि प्रीवियस क्लास में आपने देखा, हमने क्वेश्चन किए थे, रोम्बस वाला क्वेश्चन किया था। बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन वो है। ठीक है, आने के चांसेस रहते हैं और अच्छा वो एक क्वेश्चन। तो चलिए अपनी क्लास आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन हेल्प यू, एंड इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, नो वन कैन स्टॉप यू। जी हाँ, अगर आपके यहाँ आपको कोई चीज करने की विल नहीं है, कोई चीज करने की चाह आपके अंदर नहीं है, तो आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। बट वहीं अगर आपके अंदर किसी चीज को करने की डिटर्मिनेशन है, यानी आपने कोई चीज ठान ली है कि मुझे चीज करनी है, तो आपको चाह के भी कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, आप कभी करके देखिएगा कि फॉर एग्जांपल आपको कोई चैप्टर करना है, ठीक है, कि यार मेरे को चैप्टर 2-3 दिन में कंप्लीट करना है, ठीक है। तो उस पे आप जब डेडिकेशन दोगे, ठीक है, तो आपके अंदर जो एक्सक्यूजेस आएंगे, बहाने आते हैं, खुद ब खुद से वो बहाने हटने बंद होंगे। एक नेचर का लॉ है, ये एक लॉ ऑफ नेचर। ठीक है, तो ये अपने अंदर से डिटर्मिनेशन रखनी चाहिए, ठानना चाहिए कि नहीं मुझे करना ही करना है, कैसे भी करके। तो अभी आपके छोटे छोटे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, फिर आगे जाके बड़े एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आपके होंगे। ठीक है, आपको कहाँ जाना है, आपको क्या करना है, तो उसके लिए आपके एम निर्धारित होंगे, तो आप उसी तरीके से उस पे जो है क्या करेंगे, आगे काम करेंगे। तो कभी अगर आप देखो, अगर तो किसी भी चीज को अगर करो तो मन से करो, बेमन से करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं, आपका टाइम ही वेस्ट होगा। ठीक है, मन लगाने का प्रयास किया तो हमने कल क्वेश्चन किए थे, ये रोम्बस वाला क्वेश्चन किया था, है ना। अच्छा है, क्वेश्चन था कि भाई आपको रोम्बस दे रखा है और आपको क्या बताना है कि जो अंदर जो चतुर्भुज बन रहा है वो एक आयत है, यानी कि एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो इतना पार्ट जो मैंने आपको बताया, पहला पार्ट, ये तो हर एक क्वेश्चन में करना पड़ता है। 2 से 2.5 नंबर आपके यहाँ पूरे हो जाते हैं। ठीक है, आधा क्वेश्चन पूरा हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये उल्टा आ गया। इससे पहले क्वेश्चन क्या था, अब देखो जरा आप लोग करो, मैं देखता हूँ कैसे करते हैं आप लोग। इससे पहले क्वेश्चन क्या था, इससे पहले क्वेश्चन ये था कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, देखो मैं भी क्वेश्चन थोड़ा रिपीट कर देते हैं। देखो अभी जो हमने क्वेश्चन किया कल, वो ये नीचे वाला है कि ABCD एक रोम्बस है एंड PQRS उसके मिड पॉइंट्स हैं। तो ABCD के तो शो करो जो क्वाड्रिलेटरल PQRS है रेक्टेंगल। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्या बोला, ABCD एक रोम्बस है, बट यहाँ क्या बोला, ABCD एक रेक्टेंगल है। PQRS इसके मिड पॉइंट है, PQRS इसके भी मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे रोम्बस था, यहाँ पे रेक्टेंगल है। ठीक है, उसी के आपको प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटर एक रोम्बस है, और यहाँ आपको प्रूव करना था कि क्वाड्रिलेटर एक रेक्टेंगल। तो उल्टा क्वेश्चन कर दिया, कल वाला जो हमने क्वेश्चन किया था उसका जस्ट उल्टा कर दिया। तो जरा बताएं मेरे को कैसे आप इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर बना देते हैं। क्या बोला, ABCD एक रेक्टेंगल है। तो ABCD एक रेक्टेंगल बना दो आप लोग। ABCD एक रेक्टेंगल है, PQRS इसके मिड पॉइंट, P इसका मिड पॉइंट है, Q इसका मिड पॉइंट है, R इसका मिड पॉइंट है, और S इसका मिड पॉइंट है। आपने फिर अब आपको पता है इसको क्या है, ज्वाइन कर देना है। ठीक है, ये PQRS बन गया, इसको रोम्बस प्रूव करना है। ठीक है जी, सबसे पहले गिवन गिवन आपको दे रहा है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, यानी कि जो ABCD है रेक्टेंगल है, तो इनके अपोजिट साइड सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। मिड पॉइंट्स, PQRS आर द मिड पॉइंट्स and S are midpoints of AB, BC, CD and DA। ये भी ठीक है सर, आगे बढ़े। शो दैट द, अच्छा ये करना है। ठीक है, हमें टू प्रूव करना है PQRS इज अ रोम्बस।
prove या to show PQRS is a rhombus. PQRS is a rhombus. ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। आपको पता है कंस्ट्रक्शन क्या होगी? ज्वाइन एसी, एसी ज्वाइन कर लेते हैं, है ना, इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। तो हमने ज्वाइन एसी ज्वाइन कर, ठीक है। तो अब यहाँ से ट्राइंगल, इन सब के नंबर मिलते हैं बच्चों। अगर प्रॉपर प्रेजेंटेशन कर रहे हैं किसी क्वेश्चन की तो यू गॉट द फुल मार्क्स। तो यहाँ पे आप पहले ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल एडीसी। एडीसी ट्राइंगल में आप देखोगे एस एंड आर आर द मिड पॉइंट्स और मिड पॉइंट्स ऑफ एडी एंड सीडी। ठीक है, एस और आर सर क्या है? मिड पॉइंट्स हैं आपके एडी और सीडी के। तो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम बोल सकते हैं कि जो एस आर है, ठीक है, एस आर, ये मिड पॉइंट क्या होगा? किसी ट्रायंगल की तीसरी भुजा के क्या होगा? समांतर होगा। तो सर जो एस आर है ये पैरेलल है इसकी, एस आर इज पैरेलल टू एसी एंड एस आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ। ये बन गया आपकी समीकरण नंबर 1, यानी कि इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ठीक है सर। फिर आगे बढ़े, दूसरा ट्रायंगल देखा है, ट्रायंगल एबीसी। पहला काम हमारा क्या है? हमेशा ये अंदर पी क्यू आर एस को एक पैरेललोग्राम प्रूव करना। इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में देखो पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी। तो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, सर मिड पॉइंट थ्योरम की मदद से मैं बोल सकता हूँ कि जो ये पी क्यू जो मिड पॉइंट है, ट्रायंगल कौन सा ये है? तो इन दो साइड्स के तो हो गए, तो तीसरी साइड के समांतर होगा। तो तीसरी साइड के समांतर यानी कि ये पी क्यू जो है एसी के समांतर होगा, यानी कि पी क्यू जो है एसी के समांतर होगा। बाय मिड पॉइंट थ्योरम पी क्यू इज पैरेलल टू एसी एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एसी। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, तो अब आप देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड में कह सकता हूँ पी एस आर भी एसी के बराबर पैरेलल है और पी क्यू भी एसी के पैरेलल है। तो मैं बोल सकता हूँ कि पी क्यू जो है, आप देखो पी क्यू इज पैरेलल टू एसी, एस आर इज पैरेलल टू एसी एंड एसी पैरेलल टू पी क्यू, है ना, आपस में पैरेलल है। सॉरी यार, हाँ, एस आर इज पैरेलल टू एसी एंड एसी पैरेलल टू पी क्यू। तो दैट मीन्स एस आर भी क्या होगा? पी क्यू के पैरेलल होगा, करेक्ट। एंड एस आर भी हाफ ऑफ एसी के बराबर है और पी क्यू भी आपका हाफ ऑफ एसी के बराबर। तो देयरफॉर एस आर पी क्यू के बराबर भी होगा, करेक्ट। ये तो हमने बॉक्स में कर लिए। तो इन दो की मदद से मैं बोल सकता हूँ, इन दो की मदद से मैं बोल सकता हूँ जब किसी भी चतुर्भुज की दो भुजाएं आपस में समांतर हो जाएं और आपस में इक्वल हो जाएं तो वो एक पैरेललोग्राम हो सकता है, वो एक समांतर चतुर्भुज उसे हम बोल सकते हैं। देयरफॉर PQRS is a parallelogram. Therefore, PQRS is a parallelogram. ठीक है, तो PQRS क्या हो गया मेरा? PQRS हमारा पैरेललोग्राम हो गया, करेक्ट। इतनी बात आई समझ में? ठीक है, अब हमें तो इसको रोम्बस प्रूफ करना है। तो रोम्बस क्या होता है? सर रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। यानी कि अगर मैं पी क्यू आर ये इन सबको इक्वल प्रूफ कर दूं तो मैं बोल सकता हूं अगल बगल की साइड्स, तो ये क्या है? एक पैरेललोग्राम, ये एक रोम्बस हो जाएगा। तो अब मेरे को क्या प्रूफ करना है? पी क्यू और पी एस को इक्वल प्रूफ करता हूँ। जैसे हमने वहां तो डायगोनल्स प्रूफ किए थे पिछले उसमें, यहाँ पे आपको ये दो साइड्स आपस में प्रूफ और ये दो साइड्स आपस में प्रूफ इक्वल प्रूफ करनी पड़ेंगी। तो क्या दिमाग आप लगाओगे? कांग्रुएंसी यहाँ पे लगेगी बच्चों, ये वाले ट्रायंगल्स यूज होंगे। ठीक है, इतना हिंट मैंने दे दिया आपको, तो जरा बताओ कैसे आप करोगे इस क्वेश्चन। चलो आगे।
चलिए देखेंगे, इसको मैं फिगर फिर बना दूं आगे, सेम फिगर, है ना, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये हमारा रेक्टेंगल था, मिड पॉइंट से हमने ए बी सी डी पी क्यू आर एस और एक सीधे यहाँ से इसको हमने ज्वाइन। ये हमारे पास अभी तक की फिगर थी। अब मैं इसमें क्या बोल रहा हूँ, मैं इसमें एक चीज आपको यहाँ बोल रहा हूँ कि हमने क्या, अब देखो एक चीज देखो, आप कल भी एक चीज पे हमने बात की थी, अभी भी बात करेंगे, क्या कि देखो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी है, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल गिवन है हमको, ठीक है। जब ये पूरे इक्वल है तो इनके आधे आधे भी इक्वल होंगे, यानी कि एस और पी क्यू भी इक्वल होंगे, करेक्ट, क्योंकि पी एंड मिड पॉइंट है ना अभी, ठीक है। एस बराबर पी क्यू भी होगा, लिख सकते हैं आप, बिकॉज एस एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स। भाई मिड पॉइंट्स हैं तो बीचों बीच होंगे, तो जब ये पूरे बराबर है तो आधे भी बराबर होंगे, ठीक है। और एस आर इक्वल टू पी क्यू तो हम प्रूव कर चुके हैं, ये आपकी तीसरी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो एस इक्वल टू पी क्यू ये आपका हो गया फ्रॉम अबव, या फिर आप देख लेंगे इसमें। तो मैंने एस पी क्यू को इक्वल प्रूफ कर दिया। अब मेरी जो कहानी है, मैंने क्या बोला है यहाँ पे, कॉन्ग्रुएंसी लगी इन ट्राइंगल्स। एक ट्राइंगल लेता हूं मैं ये, इस ट्राइंगल की मदद से एक साइड इक्वल प्रूफ करूंगा, एक ट्राइंगल लेता हूँ ये, ठीक है। फिगर में मत जाइए, ऐसे एक तरह का नाप के नहीं बनाएंगे। तो आप यहाँ देखिए इन ट्राइंगल ए एस पी एंड ट्राइंगल बी क्यू पी, ठीक है, बी क्यू पी। अब आप यहाँ देखिए, सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ ए एस इक्वल्स टू बी क्यू, अभी हमने ऊपर प्रूव किया, आप लिख सकते हो प्रूव अबव, ठीक है। ये साइड, अब ये वाली साइड तो हमें प्रूफ करनी तो है नहीं, एंगल आएगा, ये क्या आ गया आपका 90 डिग्री, क्योंकि भाई एंगल इक्वल्स टू एंगल भी रेक्टेंगल है, ईच 90 डिग्री रेक्टेंगल है, बोला हुआ है क्वेश्चन में 90 डिग्री होगा, ठीक है जी। फिर आगे बढ़े, ए एस इक्वल्स टू हो गया। अब क्या है, ये देखो, ये ए पी और या पी बी इक्वल नहीं होगा क्या, क्योंकि पी मिड पॉइंट है, ए पी इक्वल्स टू पी बी, बिकॉज पी इज द मिड पॉइंट, पी मिड पॉइंट है जी सर, ठीक है। तो अब therefore triangle ASP is congruent to triangle BQP by side angle side, साइड एंगल साइड से हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो ये दो साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी, तो देयरफॉर PS इक्वल्स टू PQ बाय CPCT, होगा कि नहीं होगा CPCT की मदद से। अब आप देखो, ये जो PQ है, अभी इसको SR के बराबर में प्रूफ कर चुका हूं, है ना, और इसी को अब ये PS के, तो यानी कि चारों आपस में बराबर हो गई। कैसे सर, आओ देखो, ये चौथी इक्वेशन मान लो, तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर आप देखो यहाँ पे पी क्यू आप एस आर के बराबर कर चुके हो, और सर पी क्यू यहाँ पी एस के बराबर भी है, पी क्यू यहाँ पी एस के बराबर भी है, ठीक है। और सर अभी हम इसको रोम्बस प्रूफ किया था ना इससे पहले, तो जब ये पी एस है तो पी एस जो है आर क्यू के बराबर भी होगा, पी एस जो है आपका इस आर क्यू के बराबर भी होगा, तो चारों साइड्स आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ पी क्यू आर एस क्या है, एक रोम्बस है, पी क्यू आर एस इज अ, ठीक है, आपको दिखाने की जरूरत भी नहीं है, सीधे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ जो हमने इक्वेशन नहीं, सीधे लिख सकते हो आप पी क्यू आर एस क्या है, एक रोम्बस है। तो हमने प्रूव कर दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन होने आपके कॉपी करेंगे।
चलिए क्वेश्चन कर लिया आपने, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, नेक्स्ट देखेंगे। ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC and BD is a diagonal and E is the midpoint of AD. A line is drawn through the E and parallel to AB intersect BC at F. Show that F is a midpoint of BC. अब क्वेश्चन आपके पास उल्टा आ गया कि शो करो कि F जो है मिडपॉइंट है BC का। तो यार जब मिड पॉइंट मुझे शो करना है तो ये किस तरह का क्वेश्चन होगा? ये होगा सर आपका कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का क्वेश्चन। किसका होगा? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का क्वेश्चन होगा, करेक्ट। तो वैसे ही करेंगे, चलो बताओ। ये इसकी फिगर है। चलिए क्वेश्चन आप करके रखेंगे, मैं आपको कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम एक बार बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन देख लो एक बार, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट समझ लो क्या बोलता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये बोलता है द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, ये मध्य बिंदु यहाँ P था, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई। तो इसके हमने क्या किया, देखो इसी ट्रायंगल में समझते हैं फिर से, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ना पहले से ही हमारे पास पहले से ट्रायंगल और P इसका मिड पॉइंट हमको यहाँ दे रखा है AB। तो क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के, तो एक भुजा ये भी के मध्य बिंदु से, ये रहा मध्य बिंदु से, दूसरी भुजा के समांतर। अब किसके समांतर? यहाँ से यार एक बार बताओ, यहाँ से अगर रेखा जाएगी, यहाँ से अगर लाइन जाएगी तो किसके पैरेलल जा सकती है? ऑब्वियस सी बात है सर, BC के पैरेलल ही जाएगी। तो दूसरी लाइन यहाँ पे जो दूसरी भुजा की बात कर रहा हूँ ये है, ठीक है। तो दूसरी भुजा के, तो ये दूसरी भुजा के समांतर गई सर यहाँ से, ठीक है। दूसरी भुजा के क्या गई? समांतर गई यहाँ से, ठीक है रे। दूसरी भुजा के क्या चली गई? समांतर, यानी कि ये क्या हो गई? इसकी समांतर हो गई। फिर क्या बोला? दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी रेखा को, यानी तीसरी रेखा ये हो गई आपकी तीसरी रेखा को समद्विभाजित करती है। ये Q पॉइंट मान लो, समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांटती है। अच्छा, अगर दो बराबर भागों में बांट रहा है तो इसका मतलब ये क्या, ये Q क्या हो गया? ये Q आपका मध्य बिंदु हो गया, यानी कि मिड पॉइंट हो गया। भाई अगर दो बराबर भागों में बांट रहा है, यहाँ से ये AQ और QC बराबर हो रहा है, तो इसका मतलब AQ क्या आपका मध्य बिंदु है, यानी कि मिड पॉइंट है, तभी तो है। ये क्या इसका मिड पॉइंट है ना, मिड कन्वर्स ऑफ, ये तो मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, मैंने पहले पढ़ा रखा है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि क्वेश्चन आपका कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड है। क्योंकि यहाँ आपको क्या प्रूफ करना है सर, यहाँ पे हमको प्रूफ करना है कि क्वेश्चन में क्या प्रूफ करने के लिए बोला कि शो दैट F इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। F जो है BC का मिड पॉइंट है। तो सर BC का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे तो क्वेश्चन आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मिड पॉइंट प्रूफ करके दिखाना है। आई बात समझ में? तो ये है क्वेश्चन, इसको होमवर्क करके लाएंगे। क्या दिमाग आप लगाओगे, कैसी खोपड़ी अपनी चलाओगे, ये आप पे डिपेंड करेगा। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।